नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए जो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चाओं में है। हमेशा बड़े बड़े स्कूल या छोटे स्कूल में या सरकारी हों या गैर सरकारी स्कूल हों, जब हम असेंबली करवाते हैं तो उस असेंबली के दौरान हम कई सारे स्कूल में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बोलते हैं और हमारे साथ बाकी बच्चे भी बोला करते हैं। लेकिन हम में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी ये समझने की कोशिश नहीं किए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। आज YouTube पे कई बड़े बड़े ऐसे शिक्षकगण हैं जो इस पे चर्चा कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बहुत इस पे चर्चा कर दूं। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रेम्बल्स जो है ये है क्या, समझाने के लिए बस सीधी सी बात समझ लीजिए कि हम अपने जीवन में हमेशा किसी न किसी नियम से बंधे होते हैं। घर में रह के घर का नियम का पालन करते हैं, बाहर रहते हैं तो बाहर के नियम का पालन करते हैं। लेकिन हम में से कभी किसी ने, ज्यादातर लोगों ने इस बात पे जिक्र नहीं किया कि हम जिस नियम का पालन करते हैं उस नियम का पालन करने के पीछे उद्देश्य क्या है। संविधान भी एक बुक ऑफ रूल्स है, ठीक है। कई नियमों का संग्रह है हमारा संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लगभग लिखित संविधान है और हमारा संविधान नियमों का एक संग्रह है। लेकिन इस संविधान में हमेशा हम जब संविधान की चर्चा करते हैं तो हम हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि संविधान से पहले संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ना चाहिए और प्रस्तावना पढ़ने के बाद ही हमें संविधान के बारे में जानना चाहिए। तो आप सीधी बातों में समझें कि हमारा संविधान अगर नियमों का एक संग्रह है। आपकी अगर समझ में नहीं आएगा तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाऊंगा अवश्य, अपने स्तर से मैं निश्चित समझाऊंगा। और आप एक बीइंग ए पीपल ऑफ इंडिया, आपके लिए ये जानना निश्चित जरूरी है कि हम और हमारा जो संविधान है वो संविधान है क्या, और उस संविधान की आत्मा जिसे कहा जाता है, यानी उस संविधान की उद्देशिका या उस संविधान की प्रस्तावना, वो प्रस्तावना क्या है। तो जब भारत आजाद होने लगा तो आजादी के वक्त ये महसूस हुआ कि देश के लोग अगर आजाद हो जाएंगे तो उसके बाद उन्हें उस देश में रहने के लिए कुछ नियम की जरूरत पड़ेगी, और अगर नियम न बनाया जाए तो देश के लोग अपनी मनमानी करेंगे और देश के लिए ये उचित नहीं होगा। अर्थात एक ऐसा नियमों का संग्रह बनाया जाए जिस संग्रह के तहत हर व्यक्ति चले, हर व्यक्ति चले। और उसी नियमों का जो संग्रह था उसे ही संविधान कहा गया। तो संविधान बनाते वक्त हमारे संविधान के जो सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने सोचा कि हम संविधान तो बना देंगे लेकिन संविधान बनावे क्यों, क्यों बनाया जाए। और अगर संविधान बनाया जाए, जो रूल्स बनाए जाएंगे उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो सीधी सी बात है, आप घर में रहते हैं और घर में भी एक नियम चलता है, और वो नियम जो है या तो माँ बनाती है या तो पेरेंट्स यानी पिताजी बनाते हैं या दादा दादी बनाते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हें शाम तक 7 बजे से पहले घर आ जाना चाहिए। तुम अगर स्कूल जाते हो तो हर दिन समय पे स्कूल जाना है और समय पे तुम्हें स्कूल से आना है। तीसरी बात समझ लीजिए, खाना खाने का लंच का टाइम है तो ठीक टाइम पे करना पड़ेगा, रात को डिनर का टाइम है तो ठीक टाइम पे तुम्हें करना पड़ेगा। ये नियम है। लेकिन कभी आपने अपने मम्मी पापा से पूछा है कि इस नियम के पीछे उद्देश्य क्या है, ये नियम हम पे क्यों थोपा गया, क्यों लागू किया गया। संविधान भी एक नियम है और उस नियम के पीछे जो उद्देश्य है वही उसकी प्रस्तावना है। तो आपके मम्मी पापा अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हमने ये नियम इसलिए बनाया ताकि तुम जीवन में कुछ अच्छा कर सको, तुम गलत रास्ते पे ना जाओ, तुम हमेशा सही रास्ता का अनुकरण करो और सही रास्ते से ही तुम आगे बढ़ो। ये उद्देश्य था। ये क्या था, उद्देश्य था संविधान, ये आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए ये एक उद्देश्य था, जिस उद्देश्य का पालन आपके मम्मी पापा ने आपसे करने को कहा।
उसी तरह हमारे संविधान के पीछे भी हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने वो रूल्स बनाया, उन्होंने उद्देश्य लिखा कि ये उद्देश्य है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक इस तरह का देश हम बनाएंगे, और उस देश को बनाने के लिए हम नागरिकों को एक नियम से चलना पड़ेगा, और हमारे देश में जो नियम बनाए जाएंगे वो सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा। और इसीलिए हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने पहले उद्देश्य लिखा और उद्देश्य के बाद नियम बनाया। तो अब इस बात को समझ लीजिए, रूल्स को बनाने के लिए जो उद्देश्य लिखा गया उसे ही उद्देशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका कहा जाता है। और उसी उद्देशिका का दूसरा नाम संविधान की प्रस्तावना है। क्या नाम है? संविधान की प्रस्तावना, और जिसे हम इंग्लिश में प्रेम्बल भी बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में, ये तो आप समझ गए लगभग कि संविधान जो है के रूल्स जो हैं किसी उद्देशिका के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि ये संविधान की प्रस्तावना क्या प्रारंभ से ही संविधान का अंग था? तो इसका आंसर होगा नहीं। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ में संविधान का अंग नहीं था। हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने संविधान के रूल्स बनाए, उन्हें ये लगा कि हम तो जिंदा हैं और हम हैं ही, हमने उद्देश्य संविधान के रूल्स क्यों बनाए ये तो हमें पता है ही। अगर हमें ये पता है तो फिर इसे संविधान का अंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। संविधान का अंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाद में जब जनरेशन बदला, कई बाद में जब भारत आज़ाद हुआ और कई साल बीत गए, तो संविधान में जितने रूल्स बनाए गए थे उस रूल्स को नियम के अनुसार कभी ना कभी किसी कारण से बदलने की जरूरत पड़ी। जरूरत ऐसे पड़ी कि मान लीजिए कि आप की माँ ने नियम बनाया कि आप लड़की हो, आपको शाम में 7 बजे तक आ जाना है। लेकिन अगर दुनिया डेवलप कर गया, आप लड़की होके भी लड़का से कंधे मिला के चलते हैं, तो नियम अब ये हो गया कि नहीं चलो अब तुम 9 बजे तक घर वापस आ सकती हो। यानी अगर उद्देश्य था कि आपको ऐसे करना है, आपको सही बन के रहना है, लेकिन अगर नियम बदल रहा है, रूल्स बदल रहे हैं, तो रूल्स बदलने के लिए हमें उद्देश्य भी जानना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि संविधान सभा में ये उद्देशिका को भारत के संविधान का अंग कब बनाया गया। तो सबसे प्रथम जब संविधान सभा के सदस्य जिंदा थे तो आपको पता ही था कि वो नहीं चाहते थे कि इसका अंग बने, क्योंकि उनको पता था कि हमने उद्देश्य क्यों रखा, नियम बनाए हैं उद्देश्य के लिए, उद्देश्य हमें पता ही है। लेकिन 1960 में पहली बार 1960 में बेरूबारी केस आया। ये 1960 में पहली बार बेरूबारी केस एक केस आया, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कहा कि जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की प्रस्तावना, वो संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। क्योंकि वो इसलिए बोले क्योंकि उन्हें पता था कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो जिंदा हैं, तो प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया क्यों जाए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। 1960 में बेरूबारी केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है, चलिए, प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं को के मन में क्या है ये बात सिर्फ हमें जानने में मदद मिलती है कि उनके मन में क्या था, उन्होंने उद्देश्य क्या रखा था भारतीय संविधान के रूल्स को बनाने के लिए। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और नए नए लोग जब संसद में आने लगे, तो उन्हें रूल्स तो पता था, लेकिन रूल्स के बाद उन्हें यह नहीं पता था कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तब जाके आपको समय के साथ नियम बदला। प्रस्तावना 1967 में पहली बार गोलकनाथ एक केस आया, और उस केस में कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा तो नहीं माना, लेकिन ऐसा कहा
कि प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, आपको फिर आगे जानना है कि 1973 में, सन 1973 का समय आया। कब? सन 1973 का। इसमें केशवानंद भारती केस आया। सन 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसे केशवानंद भारती वाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? केशवानंद भारती वाद। और इस वाद में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही, संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। और इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी आप कह सकते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सन 1973 में केशवानंद भारती वाद में, ठीक है, और इसलिए उन्होंने बोला कि आज के बच्चों को, आज के जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था, संविधान के लिखने के पीछे। उसके बाद 1993 में एस.आर. बॉम्बई केस में भी यही कहा गया। एक केस आया 1993 में, एस.आर. बॉम्बई, उस केस में भी यही कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रमुख अंग है और इसे संविधान की आत्मा कहते हैं, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद आज हम इस निष्कर्ष पे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रमुख अंग है, इसे संविधान की आत्मा कह सकते हैं। तो हमने सब कुछ तो पढ़ लिया और समझ भी गए कि पहले संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं था, लेकिन समय दर समय बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का प्रमुख अंग है। तो आज हमारे मन में ये बात निश्चित आ रहा होगा कि संविधान की प्रस्तावना है क्या। तो संविधान की प्रस्तावना एक ऐसी उद्देशिका है जिसमें भारतीय लोगों के सामूहिक विकास की रूपरेखा रखी गई है। और उसमें क्या कहा गया है, इस बात को हम पढ़ के समझ सकते हैं। मैं पढ़ के आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। तो देखिए, कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यानी ये सब चीज हमारे नागरिकों को मिलना चाहिए, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, यानी हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता कभी खंडित ना हो, सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में, ठीक है, आज तारीख कब, 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को, ठीक है, मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान, ठीक है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हमारे संविधान की उद्देशिका है। क्या है? उद्देशिका। ठीक है, तो आप आज इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि हमारा जो संविधान है, हमारे जो रूल्स हैं हमारे संविधान के, उस रूल्स के लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था, और जो उसका उद्देश्य था उसे ही उद्देशिका कहते हैं, या प्रस्तावना कहते हैं, या प्रेम्बल कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित समझ गए होंगे। अगर जो आपके कॉम्पिटिटिव फ्रेंड्स हैं उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि संविधान की प्रस्तावना क्या है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।